हाय गाइस। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। होली आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। इस बीच बहुत व्यस्त रहे हम लोग भी, तो वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज वीडियो बनाने का एक हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कल हमें एक न्यूज़ मिली है। वो न्यूज़ ये है कि अब आपका जो लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था वो नहीं होगा। तो ये बहुत ही रिलीफ है आप लोगों के लिए, लेकिन साथ में आपकी टेंशन्स को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले लोग क्या होते थे कि जिनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता था लेकिन स्क्रीनिंग पास नहीं कर पाते थे, तो वो लोग पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। जैसे मैं हूँ, मुझे जीके मेरी बहुत वीक है मान लीजिए, या ऑर्डिनरी जो बाकी सब्जेक्ट हैं बहुत वीक है, लेकिन मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, राइट। तो अब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग हो गया, मैं स्क्रीनिंग में पास ही नहीं हो पाया, मैं बाहर हो गया। तो मेरा सब्जेक्ट तो आप लोगों ने कभी टेस्ट ही नहीं किया। अब मुझे किसने हराया? जिसके बाकी के सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे लेकिन अपना बायोलॉजी बहुत अच्छा नहीं था, उसने मुझे हरा दिया। अब वो आगे चल के टीचर बन जाएगा। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। सब्जेक्ट अपना बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब जो लड़ाई होगी असली असली टैलेंट के बीच में होगी। जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, बहुत अच्छी बायोलॉजी जिसने पढ़ी है, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब किस्मत के भरोसे आप लोग मत रहिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस्मत के भरोसे सेलेक्ट होते हैं कि भाग्य ने साथ दिया तो हो जाएगा, भाग्य ने साथ नहीं दिया तो नहीं होगा। अब मेहनत है, अब सारा खेल मेहनत का है। क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने सब्जेक्ट में मेहनत अच्छी की होगी तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बैठाइए। सिंस द डे वन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे आप पुराने वीडियोस देखिए, सारे के सारे पुराने वीडियोस देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो, बिल्कुल स्ट्रांग ऐसा सब्जेक्ट बनाओ। तो जिन लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस पहले से ज्वाइन की है, आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं। उनकी बायोलॉजी क्या थी और अब उनकी बायोलॉजी क्या है, ये वो नीचे कमेंट्स में खुद ही बता देंगे। वैसे तो बहुत शाय नेचर के हैं ये लोग, ज़्यादा कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस बार इनको फोर्स करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि थोड़ा नीचे लोगों को बताओ कि तुम में क्या फ़र्क आया है। तो देखिएगा नीचे कमेंट्स हमारे पढ़िएगा, उसमें लोग खुद ही बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के बाद कैसा रहा है। तो आप लोग भी देर मत करिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस से तुरंत जुड़िए। अभी जनवरी में हमने रिसेंट एक नया बैच स्टार्ट किया है। नेक्स्ट बैच हम कब स्टार्ट करेंगे अब कुछ पता नहीं। अभी इस बार मैंने 6 महीने के गैप में एक बैच स्टार्ट किया था, लेकिन नेक्स्ट बैच जब भी मैं स्टार्ट करूँगा, हर साल एनुअल, मतलब एक एक साल के गैप में करूँगा। 6 6 महीने में नहीं करूँगा, इतनी जल्दी नहीं करूँगा। तो उसमें वो हम पे भी थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। तो इस वजह से ये जो जनवरी वाला बैच है, अभी 2 3 महीने ही गुजरे हैं, तो इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पुराने लेक्चर्स जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे वहाँ अवेलेबल हैं। आप लेक्चर्स देखिए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, अपने सब्जेक्ट को बहुत 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 स्ट्रांग बनाइए। और ठीक एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, या कुछ टाइम पहले हम आपका एक छोटा सा एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देंगे, जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगी। जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो अपने आप में एक समुद्र है ही जो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा छुटपुट अगर हमको लगेगा कि जो कवर नहीं हो पाया है वो बता देंगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, हम जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत हायर लेवल की किताब जो है हमारे पास, बुक्स जो हमने पढ़ी हैं, उन उनसे जो हमारे नोट्स बनाए हुए हैं वो पढ़ा देते हैं, राइट। हम क्या भूल जाते हैं, हम 11th 12th की बेसिक्स बायोलॉजी जो होती है, बेसिक बायोलॉजी, वो हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ये समझ के कि ये तो कवर हो जाएगा। पर 11th 12th की जो बायोलॉजी है, वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, राइट। तो वो हम एंड में आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वो बता दें। और केमिस्ट्री और बायो का बैच हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं। बायो का बहुत अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा चल रहा है बैच। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अब देर मत करिए, बस तुरंत ये वीडियो देखिए, तुरंत मुझे 63960007
9220 पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए, अपनी प्लेस लिख के भेजिए जहाँ को आप बिलोंग करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी फिर हम चैट्स उसमें व्हाट्सएप में करेंगे। मेरे पास जिस समय फ़ोन रहता है उस समय मैं तुरंत पलट के रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन मेरे पास नहीं होता है। हमारी जो टीम है, फ़ोन उनके पास भी होता है। तो उन लोगों को मेरे इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, वो डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से कभी कभी रिप्लाई होने में आपको हो सकता है थोड़ा देर लगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और तुरंत हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए ऑनलाइन। हमसे बेहतर बायोलॉजी कोई नहीं पढ़ाएगा, ये घमंड के साथ हम कह रहे हैं। वैसे तो घमंड किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ का ये घमंड अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमको थोड़ा सा इस बात की एक छोटा सा सुई की नोक के बराबर एरोगेंस इस बात की है कि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको अच्छी पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स का जैसे हमको रिस्पांस मिलता है, तो उस रिस्पांस के बेसिस पे हम आपको ये मतलब सीना ठोक के ये बात कह सकते हैं। नीचे कमेंट्स पढ़िएगा, अगर कोई लिख के भेजे स्टूडेंट तो उस कमेंट को ज़रा पढ़िएगा, वो क्या लिखते हैं। मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं हूँ कि ऐसा लिखो ऐसा लिखो, मैं जस्ट ये कहता हूँ कि आप जो ओरिजिनल जो आप फील कर रहे हैं हमारी क्लासेस पढ़ने के बाद, वो अपने एक्सपीरियंसेस को नीचे शेयर करिए। तो ये थोड़ा सा आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लासेस तुरंत ज्वाइन करिए बायोलॉजी की। अच्छा, अब होगा क्या देखिए, अब मेन आपका एग्ज़ाम हो गया है, ये प्रीलिम्स तो आपका हट गया। अब जो होगा एक सब्जेक्ट का मेन एग्ज़ाम ही होगा। वो एग्ज़ाम का स्तर कैसा होगा, आपने नेट की परीक्षा देखी है, नेट बायोलॉजी, बस आप समझ लीजिए वैसा ही, वही स्तर रहने वाला है। उससे 19 हो सकता है, उससे 21 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत बन जाएगा तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही आपको मज़ा आ जाएगा कि अरे यार आज तो सब पढ़ा आने वाला है। आप बैठेंगे एग्ज़ाम देने, क्वेश्चन सब ऐसे मिलेंगे आपको कि यार ये तो हमने पढ़ा है। अब 100% तो क्वेश्चन वैसे मिलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आपको अपना ब्रेन भी अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होगा। आप एग्ज़ाम पास करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर आप एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर बन के समाज में उतर जाएंगे। तो सोचिए वो दिन कैसा होगा। थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी मेहनत करिए, हमारी क्लासेस ऑनलाइन तुरंत ज्वाइन करिए। मैं ज़्यादा वीडियो इंटरेक्ट आप लोगों से कर नहीं पाता हूँ, थोड़ा इस बीच बिजी रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब हम वीडियोज़ में भी आएंगे। आप लोगों के ढेर सारे इस बीच जो क्वेश्चन आए हैं वो सबको एक साथ ही हम कभी एड्रेस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए था कि प्रीलिम्स हट चुका है, मेंस आपका एक ही पेपर होगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत अच्छी बायोलॉजी की तैयारी करिए अपनी, ठीक है। और जिसको ये लगता है कि वो अपनी तैयारी अपने दम पे कर सकता है तो थम्स अप फॉर हिम, वेरी गुड, करिए। और जिसको ये लगता है कि उसको थोड़ी असिस्टेंट, थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो हमसे हेल्प ले सकता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, हमारे ऑनलाइन बैचेस जो चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।